बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है। द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। इफ द लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देन फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इफ द लाइन्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देन फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम फ्लक्स को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। It is the dot product of इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई। हमने कहा इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, तो हम लिख सकते हैं फाई कैन बी रिटन एज ई डॉट ए। इसमें अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो E, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी सरफेस अगर हम प्लेस कर दें किसी एंगल पे, हमें पता है कि एंगल जो एरिया होता है, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। एरिया की डायरेक्शन जो वेक्टर एरिया है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि जिस तरफ सरफेस का फेस होगा उस डायरेक्शन में हम इसका एरिया लेंगे। और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर ये एरिया की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनके दरमियान में एक एंगल बनेगा थीटा। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड cos of angle between them। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल्स ई ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। फिजिक्स में जिस जगह पर भी साइन, कॉस या टेन आ जाए तो हम उसकी कंडीशंस पढ़ते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा या जीरो कब होगा। हम इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम इस थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो कैसे? हम फर्ज करते हैं एट थीटा इक्वल 0। अगर एंगल 0 हो मतलब E और A के दरमियान में एंगल 0 है, अगर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 0 है तो इसका मतलब सरफेस पड़ी है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, तो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया जाए तो कॉज ऑफ 0 के इक्वल आएगा, मतलब फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 बिटवीन E एंड A। हमें पता है कि cos 0 ये 1 के इक्वल है, सो फ्लक्स आ जाएगा मैक्सिमम एट थीटा इक्वल 0। हम यहां से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ E एंड A आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद अगर हम एंगल की जगह पे, थीटा की जगह पे 90 पुट कर दें, मतलब अगर ये एरिया इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए
तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये सरफेस अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में ये एंगल 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री, देन हम कह सकते हैं कि सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ी होगी तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी और इसका फ्लक्स होगा जीरो। देन वी कैन राइट एज फ्लक्स इक्वल्स ई ए कॉज ऑफ 90। तो फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास जीरो, या हम कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम फ्लक्स। अगर हम इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ किसी एंगल थीटा पे रख दें, देन इस एंगल के चेंज होने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे ये एरिया इस जीरो से 90 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू कम होते होते जीरो पे चली जाएगी, मैक्सिमम से जीरो चला जाएगा फ्लक्स। हमने कहा कि अगर थीटा जीरो हो, यानी एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल हों तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हों तो फ्लक्स जीरो आएगा। और अगर ये सरफेस किसी एंगल थीटा पे मौजूद हो तो थीटा के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से फ्लक्स वेरी करेगा 0 और 1 के दरमियान में। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका यूनिट। हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और इस एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में क्या आएगा, या किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज हम रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाला जो फ्लक्स है वो उस सरफेस में कितना आ सकता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एनक्लोजिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बिल्कुल इस तरह कंसीडर वी हैव अ क्लोज सरफेस in the form of a sphere enclosing a unit positive charge q naught at the center of the sphere. To find the electric flux through this closed surface, we divide the whole surface into small patches of the areas that are equal in magnitude. अब हम इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए छोटे छोटे पैचेस में इसको क्यों डिवाइड करते हैं, हम पूरी की पूरी सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ये इसलिए है कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। उस केस में जो एरिया हमने लिया था वो फ्लैट एरिया था, कोई कर्व या स्फेरिकल एरिया नहीं था। स्फेरिकल एरिया के केस में जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो रेडियल डायरेक्शन है, यानी हर तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी एरिया की। तो जिस तरह से इस जमीन की ज्योमेट्री स्फेरिकल है और इसके ऊपर अगर एक छोटा सा प्लॉट काट दिया जाए तो वो हमें फ्लैट नजर आता है। सिर्फ फ्लैट एरिया लेने के लिए हम इस पूरी सरफेस को इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स में, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं कि हर पैच एक फ्लैट एरिया को रिप्रेजेंट करे।
हम इनका नाम रख देते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब हर पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन वो ये होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी चार्ज से रेडियल डायरेक्शन में निकलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। जिस तरफ एरिया की डायरेक्शन वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसे कह लिया E1, ये E2, ये E3 अप टू सो ऑन, ये आ गया EN। अब इस डायग्राम से ये वाज़ेह है कि हर पैच पे E और A के दरमियान में एंगल 0 है। मतलब यहाँ पर हर जगह पर हर पैच पे वही कंडीशन लगेगी जो मैक्सिमम फ्लक्स वाली कंडीशन है जब एंगल 0 आ जाए। हम इन तमाम पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इन तमाम पैचेस का फाइंड करदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमने कंसीडर किया उसके मतलब हम थ्योरेटिकल कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसीडर वी हैव टू कैलकुलेट the electric flux E1, E2, E3 up to so on En respectively। तो हमने कहा कि consider we have a closed surface in the form of a sphere enclosing a unit positive charge at the center of the sphere. To find the electric flux due to this charge through this surface, we divide the whole surface into the small patches of areas delta A1, delta A2, delta A3 up to so on. The value of electric intensity at each patch is E1, E2, E3 up to so on En respectively। अब हम इन तमाम पैचेस का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद तमाम फ्लक्सेस को जमा कर देंगे तो इस टोटल सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 is phi1, delta A2 is phi2, delta A3 is phi3 up to so on delta AN is phi n। तो हम लिख सकते हैं phi1 equals E1 dot delta A1। हम इसको लिखते हैं E1 delta A1 cos of 0, E1 delta A1 cos of 0। हमें पता है कि cos 0 1 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे phi1 equals E1 delta A1। इसी तरह हम तमाम पैचेस का तमाम एलिमेंट्स में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। phi2 आएगा E2 delta A2, phi3 आएगा E3 delta A3 up to so on, phi n आएगा En delta AN। Now the total flux through the closed surface will be equal to the sum of all these fluxes phi1, phi2, phi3, phi n। Total flux through the closed surface will be phi, which can be written as
द सम ऑफ phi1, phi2, phi3 एंड phi n। इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये बनेगा फ्लक्स विल बी इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 अप टू सो ऑन En डेल्टा An। अब हमने शुरू में कहा था कि इस सरफेस को, इस क्लोज्ड सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और इन तमाम एलिमेंट्स का एरिया जो होगा उस एरिया की मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर इन एरियाज की मैग्नीट्यूड सेम है और ये सेंटर पे पड़ा हुआ है, चार्ज सेंटर पे पड़ा है, सेंटर से इस चार्ज से तमाम पैचेस का डिस्टेंस एक जैसा होने की वजह से तमाम पैचेस में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद सेम होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी हर पैच के अंदर, हर पैच के लिए। हम लिख सकते हैं बाय द सिमेट्री हमें ये कहती है कि E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स E3, ये सारे के सारे इक्वल हैं और इनकी जगह पे हम लिख देंगे E। अगर हम इन E1, E2, E3 की जगह पे E पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी phi इक्वल्स E डेल्टा A1, E डेल्टा A2, E डेल्टा A3 अप टू सो ऑन E डेल्टा An। E को कॉमन ले लें तो ये बनेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा An। 5। तो हमने जिस सरफेस को स्मॉल पैचेज में डिवाइड किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए थ्रू दिस क्लोज सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज Q, तमाम पैचेज के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। हमें पता है कि E की वैल्यू, E को हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले आर्टिकल में, हमने पढ़ा था E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यह है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस का टोटल एरिया phi इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर और सरफेस का एरिया आएगा स्फेरिकल का 4 पाई R स्क्वायर। इसमें ये 4 पाई इसके साथ कैंसिल और ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस रिलेशन शोज that the flux due to any charge does not depends upon the geometry of the surface। ये इस सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मीडियम, जिस मीडियम के अंदर उस चार्ज को हमने रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मीडियम। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और ये किस मीडियम के अंदर प्लेस किया गया है। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।